हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग गाइस। मैं हूं वानी और आप देख रहे हैं टैरो वानी। आज मैं आपके लिए न्यू रीडिंग करने जा रही हूं और आज की रीडिंग काफ़ी स्पेशल है क्योंकि आज है बुद्ध पूर्णिमा। पूर्णिमा का दिन है और फुल मून की एनर्जी है। तो आज आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स, क्या अपॉर्चुनिटीज़, क्या डिवाइन मैसेज आ रहे हैं, चलिए यहाँ पर हम देखते हैं आज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स अपनी झोली से आज आपको क्या देने वाले हैं, क्या आपको बताने वाले हैं। तो अपने आप को ओपन अप कर लें, कमेंट सेक्शन में लिखें ब्लेसिंग्स, ठीक है, और अपनी एनर्जी को कनेक्ट कर ले ताकि आप इस ब्लेसिंग्स को रिसीव कर पाएँ जो आप आज आपको इस रीडिंग के थ्रू मिलने वाली है। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग अगर आपसे मैच होती है, क्योंकि देखो बहुत सारी बातें आपसे मैच होंगी, कुछ ऐसी भी होंगी जो नहीं भी होंगी, तो ओपन माइंड से इस रीडिंग को देखना, जितना आपसे मैच हो उतना ग्रैब करें, उतना लें, बाकी को दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। रीडिंग अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को सपोर्ट करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और हाइप ज़रूर करिए। चलिए देखते हैं आज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स फुल मून के दिन आज आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स, क्या अपॉर्चुनिटीज़, क्या मैसेज लेके आ रहे हैं। तो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मेरे व्यूवर्स को आज आप क्या बताने वाले हैं, प्लीज़ वो हमें बताएं, गाइड करें इन कार्ड्स के माध्यम से। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए आज आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ गाइड करें। वाह, पहला कार्ड हमारे पास आ चुका है। आपके लिए क्या मैसेज है, ये 3 कार्ड भी आए हैं, चलो तीनों ले लेते हैं आपके लिए। क्या मैसेज आज रिसीव कर रहे हैं आज मेरे व्यूवर्स, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मदद करें, गाइड करें। क्या मैसेज मेरे व्यूवर्स आज रिसीव कर रहे हैं आपकी तरफ से। ओके, अब ये जो कार्ड्स हैं बाकी के वो मैं खुद निकालूंगी, तो ये डिवाइन के वाह, पहला कार्ड आपके लिए देखो कितना शानदार आया है। वो है 9 ऑफ पेंटिकल का, ठीक है। एंड वी हैव 3 ऑफ वेंड्स, नाउ वी हैव द कार्ड ऑफ वर्ल्ड, वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, वी हैव द एस ऑफ पेंटिकल। वाओ क्या बात है, 5 ऑफ कप्स। एक चीज है आपके अंदर जो आपको यूनिवर्स एंजल्स कह रहे हैं कि यार वो आपकी इस बात से खुश नहीं है, खफा नहीं है, ठीक है, मतलब खफा हैं, थोड़े से हैं आपसे। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। देखो, सबसे पहले यहाँ पे जो राशियां आई हैं मैं आपको वो बता दूं आज। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट राशि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो लिब्रा की एनर्जी भी यहाँ पर निकल के आ रही है और यहाँ पर हमारे पास जेमिनी की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रांग है, ठीक है। इसके अलावा ये कार्ड मैं यहाँ से हटा दे रही हूँ, थोड़ा इसके नीचे रख दे रही हूँ, मुझे नज़र आएगा, आपको नहीं आएगा। नंबर 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 9, 10, ठीक है, ये नंबर आप लोगों के लिए नज़र आ रहे हैं। नंबर 1 भी यहाँ पर है और नंबर 21 भी यहाँ पर है, तो ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नंबर यहाँ पर हो सकते हैं। तो सबसे पहले वीवर्स में यहाँ पर अगर आपकी लाइफ में देखूँ तो आप बहुत ज़्यादा लकी व्यक्ति हो, जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जैसे डिवाइन ने आपको भर-भर के प्यार देना है और वो देना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। वो आपको मतलब आपकी उम्मीद से ज़्यादा आपको प्यार दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, केयर दे रहे हैं। मतलब क्यों दे रहे हैं? आपके ऊपर इतना प्यार क्यों आ रहा है? क्योंकि कहीं न कहीं आपकी लाइफ में आपके साथ में कुछ जगहों पर, कुछ ऐसी जगहें थी जहाँ पर आपके साथ में इनजस्टिस हुआ है। मतलब इनजस्टिस नहीं होना चाहिए था, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। मतलब जहाँ पर आपने अपने आप को ट्रूली इन्वेस्ट किया, कहीं पर ऐसी जगह नज़र आ रही है आपकी लाइफ में जहाँ पर आप खुश नहीं हो। मतलब आपने बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ किया, लेकिन फिर भी आपके जीवन में निराशा आपको हाथ लगी या फिर आपके जीवन में उस जगह का दुःख अभी तक आपकी लाइफ से गया नहीं है, ठीक है। एक तरह का अनसैटिस्फैक्शन, एक तरह का रिग्रेट, एक तरह का सेटबैक आपकी लाइफ में नज़र आता है। तो जीवन में ये चीज़ कहीं न कहीं आपने फेस करी है, लेकिन यूनिवर्स एंजल्स उसको कंपनसेट करने जा रहे हैं। उसको ये समझ लीजिए कि आपको उससे भी कुछ बेहतर देने जा रहे हैं। सबसे पहले मेरे पास अगर मैं यहाँ की एनर्जी चेक करूँ, तो एनर्जी आपकी लाइफ में एक तरह का कंप्लीशन दिखाती है। एक तरह का मतलब अ, आपको एक कमी नहीं है। कंप्लीशन का मतलब यहाँ पर ये है कि कोई कमी बाकी रह ही नहीं गई है। तो आपके जीवन में कुछ ऐसा आपके पास आता हुआ यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है, जिससे आप अपने जीवन में ये नहीं कहेंगे कि मेरे जीवन में ये कमी रह गई, मुझे ये नहीं मिला, मेरे जीवन में मुझे इस तरह से चीज़ें नहीं मिली। उससे कुछ बेहतर, उससे कुछ ज़्यादा बेहतर आपके जीवन में आपको रिसीव करते हुए मैं यहाँ पे देख रही हूँ। तो ये बुध पूर्णिमा की एनर्जी आपके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। यहाँ पर हो सकता है आज आपके दिन आज के दिन आपने कोई मैनिफेस्टेशन करी हो, तो वो मैनिफेस्टेशन आपकी ऐसा नज़र आ रहा है कि कंप्लीशन की तरफ आगे बढ़ रही है, वो कंप्लीट होने जा रही है, वो फुलफिल होने जा रही है। जैसे डिवाइन ने उसको सुन लिया है, डिवाइन ने उसको पास कर दिया है, ठीक है, जैसे कह दिया कि ग्रांटेड। तो वो चीज़ यहाँ पर है। तो आपके जीवन में बहुत जल्दी आप आने वाले समय में क्या देखने वाले हैं,
आप आने वाले समय में अपने जीवन में खुशियों से भरा समय देखने वाले हैं, जहाँ पर आप अपने परिवार के साथ हैं, अपने पार्टनर के साथ हैं, या फिर अपनी लाइफ में सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी खुशियों को जो आपने अचीव करी है, सक्सेस है, ये सब चीज़ें नज़र आ रही है। नहीं, आप अपनी सक्सेस को जो आप रिसीव करने जा रहे हैं, वो ये नहीं होगा कि उसमें आप अकेले हैं, आपके साथ में कोई है नहीं। उसमें तो आपके साथ में दुनिया के लोग मुझे शामिल नज़र आ रहे हैं। जैसे वर्ल्डली लेवल पे कोई सक्सेस आपको मिल गई है और आप बहुत खुश हैं, जैसे फूले नहीं समा रहे हैं। तो आने वाला समय आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट दिखा रहा है। मतलब एकदम से लाइफ 360 चेंज हो जाएगी आपकी लाइफ, वो चीज़ यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। तो आप ना मतलब इस एनर्जी से निकलेंगे। ये डेफ़िनिटली यूनिवर्स एंजल्स आपको कह रहे हैं, ये आपकी लाइफ का एक फ़ेज़ था। ये कोई परमानेंट एनर्जी नहीं थी आपकी लाइफ में कि आपको ये नहीं मिला, आपको वो नहीं मिला, आपको यहाँ पर लॉस हुआ, वहाँ पर लॉस हुआ। वो एक फ़ेज़ था, वो वक़्त था, वो गुज़र गया। लेकिन आने वाला वक़्त उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है। आप पुराने अतीत में उलझे ना रहें, पास्ट में उलझे ना रहें, उनसे आप बाहर निकलिए। यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि हो सकता है आप में से कुछ लोग अभी भी रिजिड हों। मैंने बोला ना, यूनिवर्स कहीं पे आपसे नाराज़ भी हैं, किसी कुछ बातों से। मेबी कहीं पर आप रिजिड हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं, मुझे तो जो लिया है ना मुझसे, मुझे तो वो ही दो या वैसे ही दो, ठीक है? या फिर वो मुझसे क्यों लिया गया, मैं तो मतलब वही मुझे क्यों नहीं दिया गया, उसकी जगह दूसरी चीज़ क्यों? भई हो सकता है वो आपके लिए ठीक ना हो, अभी राइट नाउ आपको मेबी समझ में नहीं आ रही हो चीज़ें कि वो आपके लिए अच्छी हैं, नहीं है, लेकिन बाद में आपको चीज़ें समझ में आए, राइट? तो कुछ अगर नहीं मिलता है तो किसी वजह से नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पर आपकी लाइफ़ में कुछ नहीं मिला है ना, तो उसकी जगह आपकी लाइफ़ में एंडलेस अपॉर्च्युनिटीज़ या एन नंबर ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़ मुझे आती हुई नज़र आ रही हैं। मेबी राइट नाउ आप उनका आपका जो विज़न है वो थोड़ा-सा लिमिटेड हो गया है, इस वज़ह से आप उनको देख नहीं पा रहे हैं। आप अपनी ही चीज़ों में उलझे हुए हैं, लेकिन आने वाला समय आपके लिए बहुत कुछ लेके आता हुआ नज़र आ रहा है। मैं यहाँ पर आपकी लाइफ़ में फाइनेंशियल सिक्योरिटी, अबंडेंस भी देख रही हूँ। मतलब आने वाले समय में आप इंडिपेंडेंट नज़र आ रहे हैं, अपने पैरों पे खड़े नज़र आ रहे हैं, काम करते नज़र आ रहे हैं, अर्निंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी पहचान बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, सक्सेसफुल नज़र आ रहे हैं, अच्छा लाइफ़स्टाइल आपका नज़र आ रहा है, तो खुश नज़र आ रहे हैं अपनी लाइफ़ में आप। ठीक है? ऐसा नहीं है कि लोगों के बीच में आपकी जो पहचान बन रही है ना, वो एक पावरफुल पर्सन की बन रही है। एक ऐसे व्यक्ति की बन रही है आपकी पहचान जो कि इंडिपेंडेंट है, जो किसी के ऊपर मतलब किसी के रहम-ओ-करम पे मोहताज नहीं है, या किसी के एहसानों के तले दबा हुआ नहीं है। वो अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से लेके चल रहा है और अपने अपनी शर्तों पे जी रहा है। तो एक ऐसे व्यक्ति की एनर्जी मुझे आपकी लाइफ़ में नज़र आ रही है, मतलब आपकी खुद की एनर्जी है ये। तो एक एक यहाँ पर ये जो आज की एनर्जी है, ये जो पूर्णिमा की एनर्जी है, ये आपके जीवन में एक नया पोर्टल, एक नया गेट ओपन करती है, जो कि स्टेबिलिटी का है, जो कि लाइफ लॉन्ग आपके साथ में रहेगा, एक लंबे समय तक आपके साथ में रहेगा। ठीक है? इसको आपको ग्रैब करना है, इसको आपको इग्नोर नहीं करना। आप ये ना कहें कि मुझे मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो वही चाहिए। वो तो ये चीज़ तो गलत हो जाएगी, रिजेक्टनेस हो जाएगी। तो इससे आप बाहर आइए। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में सिर्फ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या सिक्योरिटी है, आपकी लाइफ में प्यार भी है। आपकी लाइफ में आप किसी सोलमेट से मिलने वाले हैं। यस, आपने सही सुना। आप अपने किसी सोलमेट से या फिर अपने किसी डिवाइन काउंटर पार्ट से, या फिर आपकी बहुत जल्दी मैरिज होने वाली है। तो ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। अगर आप शादी का इंतज़ार कर रहे हैं तो आने वाले समय में आपकी शादी फिक्स हो सकती है और आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिलने वाला है, जो ट्रूली आपको जैसे आप हैं वैसे आपको एक्सेप्ट करेगा। कोशिश ये नहीं करेगा कि आपको बदले, कोशिश ये करेगा वो आपको समझे कि कैसे वो आपके साथ में कंपैटिबिलिटी बिठा सकता है, ये लेके चल सकता है। तो ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है, वो आपको बदलने से ज़्यादा आपके साथ में कंपैटिबिलिटी बिठाने पे ज़्यादा फ़ोकस करेगा। आपको आपकी खुशियों का, आपके दुःख का, आपके दर्द का ख़्याल रखेगा। तो जिसके साथ में आप सोलमेट वाली वाइब्स को महसूस करेंगे, वो चीज़ यहाँ पर है। तो आपको एक अच्छा लाइफ़ पार्टनर, एक ट्रू लाइफ़ पार्टनर आपको मिलता हुआ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो आने वाले समय में देखो क्या नहीं है आपकी लाइफ़ में। शुरुआत आज से हो रही है, अभी से हो रही है, इस वक़्त से हो रही है, तो एनर्जी को क्लेम फटाफट से कर लें, बिना किसी देरी के। क्योंकि आने वाले समय में आपकी लाइफ को मैं बहुत स्ट्रांगली बदलता हुआ यहाँ पर देख रही हूँ। चलिए और देख लेते हैं आपके लिए यहाँ पर क्या मैसेज है। देखो यहाँ पर ये भी है, किंग ऑफ सोर्ड, वाह वाह वाह! आपकी लाइफ में कोई जजमेंट होने वाला है, भाई क्या बात है! ये कार्ड तो मैं देखना भूल ही गई। और ये कार्ड यहाँ पर आपको ये बोलते हैं कि आपकी लाइफ में जस्टिस होने वाला है, एक फैसला आने वाला है जो आपके फेवर में जाने वाला है, ठीक है? चीज़ें आपकी लाइफ में बेहतर होने वाली हैं। जस्टिस की एनर्जी आई है आपके लिए। तो अगर आपकी लाइफ में मेबी कहीं रिलेशनशिप में या किसी व्यक्ति के साथ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो उसमें मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि अचानक से चीज़ें बदलेंगी। ये ब्रेक थ्रू की एनर्जी मुझे आप लोगों की लाइफ में नज़र आ रही है। जस्टिस होगा और जस्टिस अच्छा होगा आपके। देखो, जस्टिस यहाँ पर होना ये दिखाता है कि जो चीज़ आपके लिए हैं, वो डेफ़िनेटली आपके लिए बनेंगी। और यहाँ पर मुझे अगेन किंग ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी दिख रही है। अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन सिनेरियो है यहाँ पर, ठीक है?
कोई व्यक्ति बीच में आ गया है आप दोनों के बीच में और आपका रिश्ता खराब कर रहा है, डैमेज कर रहा है, तो जस्टिस और जजमेंट का कार्ड यहाँ पर ये बात करता है कि उस व्यक्ति को ही जाना पड़ेगा आपके बीच से। ठीक है? आपका रिश्ता नहीं टूटेगा, उस व्यक्ति को जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप डिवाइन काउंटर पार्ट की एनर्जी में हैं अपने पार्टनर के साथ में, तो आप दोनों का रिश्ता वो डैमेज नहीं कर पाएगा, आप दोनों को एक-दूसरे से दूर नहीं कर पाएगा, जाना तो उसको ही पड़ेगा और उसका पत्ता यहाँ पे साफ हो रहा है, थर्ड पार्टी हार रही है, ये उस बात की भी गारंटी देता है ये कार्ड। ये कार्ड ये बताते हैं कि आपके जीवन में एक नया चैप्टर यहाँ पे शुरू होने वाला है, बिल्कुल नए सिरे से चीज़ें शुरू होने वाली हैं, ठीक है? तो अगर थर्ड पार्टी सिनेरियो है, तो उसमें भी आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी यहाँ पे नज़र आती है। लेट्स सी आपके लिए यहाँ पर और क्या मैसेज है। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, गाइड करें मेरे व्यूवर्स के लिए और यहाँ पर आपका क्या संदेश है मेरे व्यूवर्स को लेके। सो वी हैव द chaos एंड कॉन्फ्लिक्ट। हम्म मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ, अगर आप कोई एक्शन लेने से कहीं ना कहीं डर रहे थे या मन में किसी तरह का डर बैठा हुआ था कि मैं ये करूँ नहीं करूँ, हेजिटेशन थी किसी तरह की, ठीक है? आप कर नहीं पा रहे थे, आप करना तो चाह रहे थे, आपको पता था आपको ये करना है, ठीक है? लेकिन आप कर नहीं पा रहे थे। मे बी कोई सामने वाला बुरा मान जाएगा या मेरे एफर्ट का सामने वाले पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा या फिर इस बात से चीज़ें मेरे फ़ेवर में जाएँगी, नहीं जाएँगी, सिचुएशन मेरे फ़ेवर में आएगी, नहीं आएगी, आउटकम मेरे फ़ेवर में आएगा, नहीं आएगा। ऐसा नज़र आ रहा है कि आने वाले समय में आप खुद भी यूनिवर्स एंजल्स जैसे आपको परमिशन दे रहे हैं कि आप स्टैंड लीजिए, आप एक्शन लीजिए और आने वाले समय में आप इन चीज़ों की परवाह ना करते हुए अपनी तरफ से एक्शन लेंगे। तो एक्शन लेने की एनर्जी है और यहाँ पर आपके लिए कन्फर्मेशन भी, अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर आप कन्फ्यूज़्ड हैं, आप क्लियर नहीं हैं, तो आपको आपको जैसे ये बोला जा रहा है कि आप एक्शन लीजिए, आपके एक्शन आपके फ़ेवर में जाएँगे, उसका रिज़ल्ट आपके फ़ेवर में जाएगा। येस, चीज़ें आपके फ़ेवरेबल जा रही हैं और चीज़ें बनती हुई यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो आपको ये बोला जा रहा है डोंट वरी, ठीक है? आप जो क्वेश्चन में फँसे हुए हैं ना, तो आपको बोला जा रहा है कि परवाह ना करें ज़्यादा, चीज़ें आपके फ़ेवर में जाएँगी। और आपके लिए यहाँ पर आने वाले समय को लेके क्या मैसेज है? प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है? सो वी हैव द टेम्पल पाथ, वाओ! ठीक है, द स्ट्रैटेजी। देखो, भगवान पे भरोसा करते हुए आगे बढ़िए, आपको यही बोला जा रहा है। आने वाले समय में आपकी लाइफ में आपको ईश्वर खुद रास्ता दिखाएँगे, वो आपका खुद मार्गदर्शन करेंगे, ठीक है? चीज़ें आपके सामने खुद लेके आएँगे, आपको जब-जब उनकी मदद की ज़रूरत होगी, गाइडेंस की ज़रूरत होगी, वो आपको गाइडेंस खुद देंगे। तो आप एक डिवाइनली ब्लेस्ड पीपल हैं, तो मतलब जहाँ पर आपको खुद गाइडेंस यूनिवर्स से मिल रही है, डायरेक्टली मिल रही है। किस तरह से मिल रही है, चाहे वो टैरो रीडिंग के माध्यम से है, चाहे वो आपकी इंट्यूशन है, चाहे वो कोई व्यक्ति आपके आस-पास का वो आपको सलाह देके चला जाता है। तो ये चीज़ ये दिखाती है कि आपको चाहे एंजल नंबर मिल रहे हैं, कुछ भी मिल रहे हैं, लेकिन वो सब कुछ आपको कन्फर्मेशन दे रहे हैं, आपको हर बार गाइडेंस दे रहे हैं। तो आपको यूनिवर्स एंजल से पल-पल आपको जैसे गाइडेंस मिलती रहती है और उसी के बेसिस पे आपको ये बोला जा रहा है कि आप अपनी लाइफ़ में आगे बढ़िए, अपनी लाइफ़ में कदम उठाइए, ठीक है? जब-जब आपको गाइडेंस की ज़रूरत मिलेगी, वो आपको क्लियर कट गाइडेंस देंगे और आप अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। लेट्स सी आपके लिए यहाँ पर और क्या मैसेज है? जो गाइडेंस वगैरह आपके लिए और क्या है यहाँ पे? सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएँ, गाइड करें। सो वी हैव द क्लैरिटी, येस, आपकी लाइफ में क्लैरिटी आ रही है, आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं, आप किसी कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे, आपके सामने तस्वीर बिल्कुल साफ-साफ होगी। अब आपको क्या करना है, कहाँ जाना है, चीज़ें बिल्कुल मतलब कन्फ्यूज़न है ही नहीं किसी तरह की, ठीक है? जो आपको स्टक रखे, डिटैचमेंट, तो कुछ चीज़ों से आप डिटैच हो रहे हैं और आपको ये भी बोला जा रहा है कुछ चीज़ों से अपने आप को डिटैच कर दें। अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है ना, तो आपको डिटैच करना आना चाहिए अपने आप को, चीज़ें छोड़ना आना चाहिए, राइट? फ़ोकस अपनी अपनी अपने लक्ष्य पे फ़ोकस रखें, जो भी आपने अपना लक्ष्य बना के रखा है, उसमें फ़ोकस रखें, क्योंकि आपका फ़ोकस बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। आप इधर-उधर बहुत ज़्यादा भटकते हैं, राइट? और यहीं पर यहाँ पर आपको मैसेज बोला जा रहा है कि इस एक्शन लीजिए, फ़ोकस अपना क्लियर करिए। फ़ॉरगिवनेस, अगर आपको किसी को माफ़ करना है, वैसे आप माफ़ नहीं कर पा रहे, किसी ने आपके साथ में कुछ गलत किया है तो, लेकिन आपको ये बोला जा रहा है कि अगर आपको आगे बढ़ना है ना, ठीक है? तो आपको चीज़ें पीछे छोड़ना आना चाहिए, नहीं तो आप उन्हीं में उलझे रहेंगे, अपनी लाइफ़ में आगे नहीं बढ़ पाएँगे, अपने अपने लक्ष्यों को कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएँगे। और आपका जो लक्ष्य है दिख रहा है ना यहाँ पर, वो बहुत सुंदर है, वो बहुत बेहतरीन है, वो मंज़िल आपकी बहुत सुंदर है। तो आप अपनी मंज़िल पे ध्यान दीजिए, ना कि अभी जो पास्ट में हो गया उसके ऊपर, ठीक है? सो ये है आपके लिए रीडिंग, अगर ये रीडिंग आपसे मैच हुई है, तो प्लीज़ इस वीडियो को सपोर्ट करें, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप ज़रूर करें। पर्सनली के लिए आप चाहें तो अप्रोच कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को ही रखें, पॉज़िटिव रखें। बाय बाय, टेक केयर।